आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित विषय अध्याय 2 के प्रश्नों के हल करेंगे। ये देखिए पाठ अध्याय 2 का नाम है भिन्न एवं दशमलव। ये भिन्न एवं दशमलव। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये यहाँ पर ये देखिए इसमें निर्देश भी दिया है। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। यानी ये प्रश्न क्रमांक 1 में 4 विकल्प हैं। ये ए बी सी डी, तो इनमें से एक विकल्प सही है, उस पर हमको सही का चिन्ह लगाना है। और फिर उस जैसे मान लो इसमें बी विकल्प सही है, तो यहाँ देखिए बगल में ये इधर ये घेरे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी ए नंबर का ये है ये बी, और ये सी नंबर का, और ये डी नंबर का। तो यहाँ से ये बी पे चिन्ह लगा तो ये बी वाला ये पूरा घेरा पूरा भरा हुआ है। इसी प्रकार हमको करना है। तो ये देखिए अपन पहले प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अपने सरलतम रूप में नहीं है। तो इसमें देखिए ए 7/5, बी 15/20, सी 13/33, डी है 27/28। तो इसका सही उत्तर है 15/20। ये सरलतम रूप में नहीं है, और इस पर बी पे घेरा लगा लें, ये घेरा भी लगाइए। देखिए ये सरलतम रूप में नहीं है, तो इसको कैसे समझेंगे। देखिए जैसे 7/5 है ये ए वाला, तो इसको अपन काटेंगे तो ये किसी भी अंक से नहीं कट रहा है, 5 भी नहीं कट रहा है और 2 भी, यानी किसी भी अंक से भाग नहीं जा रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है। अब जैसे 15/20 हैगा ये बी, इसको 15/5 को अपन 5 से अगर भाग दें दोनों संख्याओं में, जैसे 15 में और 20 में, देखिए 15 में 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, यानी 3 बार भाग चला गया। 5 से 20 में देंगे 5 चौको 20, तो ये अभी विभाजित हो रहा है, यानी अभी ये और सरल होगा और इसके अंक छोटे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला सही है, यानी ये सरलतम रूप में नहीं है। ऐसी 13/33 है, ये सरलतम रूप में है, यानी इससे ज़्यादा विभाजित नहीं होगा ये। ऐसी 27/8 भी सरलतम रूप में, ये ज़्यादा विभाजित नहीं होगा। तो ये देखिए अपन ने ये प्रश्न को एकदम क्लियर कर लिया है। अब हम आगे प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2 × 1/5 को दर्शाती है। 2 × 1/5। तो ये देखिए ए में आकृति ये है, बी में ये है, तो ये इसका सही उत्तर है अपना सी। तो आप सी पर सही के चिन्ह लगा लें, और ये सी वाला घेरा इधर इसको पूरा भरना है। अगला प्रश्न है तीसरा, 0.023 निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच में स्थित है। देखिए 0.023, तो इसका ए ऑप्शन है 0.2 और 0.3, बी है 0.02 और 0.03, सी है 0.03 और 0.29, ऐसे डी है। तो इसका सही उत्तर है सी। तो आप सी पर सही का चिन्ह लगा लें, और नीचे लिखना भी है, और यहाँ पर सी वाले के सामने घेरा लगाना है। अब अगला प्रश्न है चौथा, 2/3 भागित 1/6 का मान होगा ये 4। ये कैसे निकला, तो देखिए इसको थोड़ा सा अपन करते हैं। ये है इधर हम करते हैं, इसको कोशिश करते हैं हल करने की। ये 2/3 भागित 1/6 बराबर 2/3 गुणा, इसको भाग को हटा के गुणा करेंगे तो ये 6/1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर नीचे करेंगे हम, तो 6 का 2 में गुणा करेंगे 12, 1 का 3 में करेंगे 3, 3 का ऊपर ये कट जाए, 3 एकम 3, 3 चौको 12, आखिरी में क्या बचा 4। तो इसका उत्तर क्या आ गया, ये 4। तो इसको हमने ऐसे हल कर किया है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगला देखते हैं। तो इसको ये तो हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। अगला है हमारा 5वां, ये लिखा है 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा। तो ये 250 मीटर को हम
किलोमीटर में परिवर्तित करेंगे, यानी ये छोटी इकाई को हम बड़ी इकाई में परिवर्तित कर रहे हैं, तो ये कम होगी, मतलब पॉइंट में लिखाएगी। तो ये देखिए इसका सही उत्तर है डी। तो डी पे सही का चिन्ह लगा लें और यहाँ पर डी पे घेरा लगा लें, आखिरी वाला डी है। अब ये हमारे विकल्प कंप्लीट हुए। अब हम नीचे प्रश्नों की ओर आ गए हैं, तो देखते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, एक समकोण एक ऋजुकोण का कौन सा भाग होता है। देखिए अपने सबसे पहले समकोण की माप और ऋजुकोण की माप, दोनों की माप हमको याद होना चाहिए। एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री का और एक ऋजुकोण होता है 180 डिग्री का। तो ये देखिए 90 से 180 दुगना बड़ा है, तो अपन किससे निकाल रहे हैं, एक समकोण एक ऋजुकोण का कौन सा भाग है। तो ये छोटा भाग होगा, यानी आधा होगा, ऋजुकोण का आधा होगा 90 डिग्री। तो ये लिखा है 1/2 भाग, 1/2 का मतलब होता है आधा। तो ये उत्तर आप उतार लें। अब अगला है 7वां, सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 पढ़ता है, 1/4 भाग। वह 2 से 1/2 घंटों में उसी पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा। तो ये देखिए आप इसका हल, 1 घंटे में 1/4 भाग पढ़ता है, ये तो 2 से 1/2 घंटे में वो कितना पढ़ेगा। तो देखिए 2 से 1/2 घंटे बराबर 5/2 घंटे, यानी ये इसको 2 से 1/2 को अपन सरल करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और ऊपर 1 जुड़ेगा तो 5 और नीचे का 2 5/2, ये 5/2 घंटे में। तो 1/4 ये पहले दिया है, इसमें हम 5/2 का गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5 4 दूनी 8, तो वह 5/8 भाग पड़ेगा। ठीक है, इसको आप हल कर लें। अगला प्रश्न है 8वां, एक कप का 1/3 भाग पानी से भरा है, इसे पूरा भरने के लिए अभी कितना भाग बाकी है। तो हल देखेंगे आप, एक कप 1/3 भाग पानी से भरा है और शेष भाग 1 ऋण 1/3, यानी एक कप में से 1/3 भाग को अपन घटा देंगे तो वो शेष भाग बचेगा, यानी खाली जगह। तो ये देखिए आप इसको ये करके 2/3 आ गया, तो उत्तर है 2/3 भाग बाकी है, यानी 2/3 भाग खाली है। अब अगला प्रश्न है 9वां, एक चाय की दुकान में 3 दिनों में दूध की खपत क्रमशः 5.2 लीटर, 3.8 लीटर और 6.3 लीटर है। खपत मतलब खर्च हुआ है, यानी एक दुकान से इतना दूध मतलब बिका है, यानी पहले दिन बिका है 5.2 लीटर, दूसरे दिन बिका है 3.8 लीटर और तीसरे दिन बिका है 6.3 लीटर। तो दूध की औसत खपत, यानी औसत निकालना है इसका। तो दूध की औसत खपत ये देखो, 3 दिनों के दूध का योग बटे दिनों की संख्या, तो बराबर ये 3 दिनों का योग कर दो, 5.2 धन 3.8 धन 6.3 और भाग 3। तो ये 3 ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15.3 और बटे 3 है, और 3 का इसमें भाग देंगे तो 5.1 लीटर, यानी औसत खपत है 5.1 लीटर। अगला है 10वां, एक कमरे के फर्श की लंबाई 4.8 मीटर और चौड़ाई है 4.2 मीटर, इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए फर्श क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये देखिए इसका फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है कि 4.8 मीटर ये लिख दी और चौड़ाई है 4.2, दोनों का गुणा कर दो तो ये आ गया 20.16 वर्ग मीटर। दशमलव के बाद हम संख्या के जैसे 2-3 अंक हैं तो उनको एक एक अंक पढ़ेंगे, जैसे 20.16 पढ़ते लेकिन 16 नहीं पढ़ेंगे, 20.16 पढ़ेंगे, ये वर्ग मीटर। अब अगला है 11वां, 9 सही 3/4 मीटर लंबी रस्सी में से 3/4 मीटर लंबे बराबर टुकड़े काटे जाएं तो कितने मीटर टुकड़े मिलेंगे। तो ये देखिए रस्सी की कुल लंबाई 9 सही 3/4, इसको सरल रूप में कर दिया अपन ने, 4 नाम 36 और 3 39/4। तो एक टुकड़े की लंबाई क्या हो गई 3/4 मीटर दी है पहले से ही, तो टुकड़ों की संख्या हो गई 39/4 भागे 3/4। तो इसको ये हल किया, भाग हटा के गुणा किया तो
वो नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की नीचे आ जाएगी। फिर इसको भाग देंगे 39 से 4 में, और 4 तिये 12, इनका भाग देंगे तो ये 13 टुकड़े आएगा। अगला प्रश्न है 12वां, एक तोता और एक कबूतर ज़मीन से क्रमशः 20/1 मीटर 20/1/8 मीटर और 20/1/2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। यदि 1 मीटर प्रति 2 सेकंड की गति से वह नीचे आते हैं तो ज़मीन पर पहले कौन आएगा और उसके ज़मीन पर नीचे आने में कितना लगने वाला समय क्या होगा। तो ये देखिए 1 मीटर 2 सेकंड में तब 20/1/8 मीटर बराबर होता है 20/1/8 गुणा 2, यानी सेकंड का गुणा कर दिया तो ये हो गया 161/8 गुणा 2 161/4 बराबर आ गया 40.25 सेकंड में तोता, यानी तोता आएगा 40.25 सेकंड में। अब कबूतर देखो 20/1/2 मीटर बराबर 41/2 गुणा 2 बराबर 41 सेंटीमीटर। तो कबूतर आया 41 सेकंड में, ये तोता आया 40.25 सेकंड में। तो पहले सबसे जल्दी कौन आया? तोता। तो तोता पहले आएगा, उसे 40 मिनट 25 सेकंड लगे। तो इसका उत्तर ये है। अगला है 13वां, अपनी कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या का पता लगाइए और बताइए। ये देखिए लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है। तो हमारी कक्षा में 50 छात्र हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, हमने 50 माना है, जिसमें 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं। तो ये देखिए 30/20 बराबर 3/5, पहले का आ गया 3/5, 20/50 यानी 2/5, दूसरे का 2/5, दोनों का योग हो गया ये 5/5 यानी बराबर 1। तो ये लिख लें आप। अब 14वां प्रश्न है, एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। आप शर्ट बनाने के लिए 1 सही 4 मीटर और 1 सही 2/5 मीटर कपड़े में से कौन सी लंबाई का कपड़ा चुनेंगे और क्यों? उपयोग किए बाद कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो इसका देखिए उत्तर 1.5 मीटर में एक शर्ट, तब 1 सही 5/4 मीटर में ये 9/5 आ जाएगा यहाँ पे। ये पूरा देखने के बाद देखिए अतः शर्ट बनाने में 1 सही 4 मीटर कपड़ा बनेगा, शेष 0.3 मीटर बच गया ये। तो हम 1 सही 4/5 ये वाला हम लेंगे कपड़ा बनाने के लिए। अगला है 15वां, अपने माता पिता की आयु पूछिए और बताइए। ये देखिए पहला जैसे माना कि पिता की आयु 40 वर्ष है, माँ की आयु 35 है तथा आपकी आयु 10 है। तो 10/40 में भाग बराबर 1/4 भाग। दूसरा 40 धन 35 बराबर 75। तीसरा 2/5, तब 10 सही 75 बने 2/15 भाग। ये आप कर लें। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 2 यहाँ पर समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियो यदि आप हमारे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।